तो चलिए दोस्तों, आखिर यूपी टेट का एग्ज़ाम हो ही गया। तो आज मैं आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन, एकदम सटीक सोल्यूशन बताऊंगा लगभग सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले बात करेंगे हम बाल विकास एवं शिक्षणविद का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मूल प्रवृत्तियों की 14 प्रकार से। तो ये किसने बताया कि मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती हैं? तो ये मैकडूगल साहब ने। किसने बताया? मैकडूगल। यहाँ पे मैकडूगल हो जाएगा। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेंगे। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, तो क्या हो जाएगा? ये डमविल। क्या हो जाएगा? डमविल। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? गाल्टन। क्या हो जाएगा? गाल्टन। तो फटाफट दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से आपको वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे, या फिर कोई भी एग्जाम होगा उससे रिलेटेड अपडेट, प्लस आपको क्लासेज भी यहाँ पे फ्री क्लास दी जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 12 से हम 16 वर्ष के बालकों में हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो ये आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, तो दोस्तों सबको पता है ये स्पीयरमैन जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये आपका परीक्षण निर्माण। किसका है? परीक्षण निर्माण। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दिया था? जीन पियाजे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो ये आपका सेकंड हो जाएगा, यानी व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यकता है? तो वह है रुचि। क्या है? रुचि। शैशवकाल का समय, तो शैशवकाल का समय दोस्तों जन्म से 6 वर्ष तक शैशवकाल का समय होता है। ठीक है, आपको कुछ लोग यहाँ पे जन्म से 2 वर्ष तक की बता दूंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जन्म से 6 वर्ष तक ही ये यहाँ पे मैं जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, आंसर नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कोहलर निम्न से किससे संबंधित है? तो ये अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रत्ययों की संख्या। देखिए वही क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस उसमें यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज के दिया है। ठीक है, तो ये आपका 14 हो जाएगा, यानी उन्होंने मूल प्रत्ययों की संख्या 14 दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम बात कर लेते हैं 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का सही प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया गया? तो ये आपका हो जाएगा सृजनात्मकता। क्या है? सृजनात्मकता। 14 क्वेश्चन नंबर, किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो पावलोव महोदय जो थे उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न से किससे घटक हैं? तो सृजनात्मकता। क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता। कोहलर अपने प्रयोग में सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? कि ये हो जाएगा मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। चलिए 17 की बात कर लेते हैं। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? तो ये हर्बर्ट। कौन है? हर्बर्ट। 18 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित की ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो कैनन महोदय ने किया। किसने किया है? कैनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का। ठीक है, चलिए 20, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास, तो बच्चों में भाषा का विकास जो होता है वो अनुकरण प्रबलन के आधार पर होता है। युयुत्सा है, तो ये एक मूल प्रवृत्ति है, यानी दूसरा आपका सही हो जाएगा। 22, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो अनियमित विकास का नियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चल। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये हो जाएगा अनुकूलित, ये आपका हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ये आपका नहीं है। चलिए 25 तो कह रहा है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया? हर्लाग ने। किसने दिया? हर्लाग। 26 कह रहा है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण। सीखने के प्रयास में भूल, तो ये सबको पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि तो 90 से 109 होता है। चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस कोशिश करेंगे कि कम समय में आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे अपना आंसर मैच करा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कैटल यानी निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमानिक पदार्थ? तो ये कैटल हो जाएंगे। ठीक है,
क्रिया प्रसूत अधिगम, तो ये स्किनर है, सबको पता है ये। चलिए, तो ये आपका साइकोलॉजी खत्म हो गया। और प्लीज़ दोस्तों आप जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको टेट सीटेट, इसके अलावा अगर आप सुपर टेट की तैयारी करें तो भी आपको क्लासेज यहाँ पे फ्री मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे हिंदी की। तो हिंदी की बात करेंगे तो निम्न से किस शब्द का वर्तनी, तो अनुगृहित है। क्या है? अनुगृहित। शुद्ध शब्द है, तो इसमें पैतृक जो है वो शुद्ध शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर ए। सा क्या है? बड़ा सा क्या है? ये आपका हो जाएगा यहाँ पे तालु। क्या हो जाएगा? तालु। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो ये अति। इसमें उपसर्ग क्या होता है? जो आगे लगता है कि शब्द के, ठीक है, तो ये अति हो जाएगा। उपत्यका का अर्थ क्या होता है? तो पर्वत के पास की भूमि उपत्यका है। इस देश में हिंदी भाषा, तो आपको पता है कि जो मॉरिशस एक देश है जहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में भी किया जाता है। सूरसागर, तो सूरसागर यहाँ पे हम ब्रज के साथ जाते हैं, ये ब्रज, ठीक है। चलिए, वीरों का कैसा हो बसंत, तो आपको पता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं जिन्होंने लगभग वीर रस से संबंधित जितने भी कविताएं लिखी वो वीरों के ऊपर, जैसे इन्होंने लिखा है खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, तो ये इनकी जो कविताएं हैं वो ज़्यादातर वीरों के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए, 39 कह रहा है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण, तो ये हो जाएगा गुणवाचक। क्या कह रहा है? गुणवाचक। चौराहा, तो चौराहा में आपका क्या हो जाएगा? द्विगु संज्ञा, क्योंकि सम संख्या है, चौ मतलब चार, तो द्विगु समास। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो ये आशु भाषण जो है आपका मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। हिंदी भाषा की बोलियां, तो कुल मिला के देखें 18 बोलियां हिंदी भाषा में, ठीक है। फिर कह रहा है सामाजिक शब्द में मूल शब्द प्रत्यय, तो समाज प्लस एक, ये मूल शब्द और इसमें एक प्रत्यय है। तद्भव पत्रिका के संपादक, तो अखिलेश। कौन है? अखिलेश। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, तो ये जो कविता की लाइन है वो किसकी है? ये जगनिक। किसकी है? जगनिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये पैसेज है, बता देता हूँ। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो अक्कड़ जो है वो पीछे लगा हुआ है, यानी ये आपका प्रत्यय अक्कड़ हो जाएगा। 47 क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म, तो ये वैशाली है। देखिए आप पैसेज आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। महावीर स्वामी, ये देखिए श्रवण महावीर स्वामी ने यहाँ देखिए वैशाली में जन्म लिया, तो पूरा का पूरा पैसेज में आपको मिल जाएगा। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था 35 वर्ष, तो आपको पूरा का पूरा ये पैसेज में मिल जाएगा। श्रुति धर्म क्या है? वैदिक धर्म, ठीक है, वैदिक धर्म। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए श्रुति धर्म, देखिए लिखा ना, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रतों से वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लेते हैं। अंगा का उच्चारण स्थान होता है, तो नासिक के, ठीक है। आप देखिए अंगा जब बोलेंगे तो आपके नाक से वो ध्वनि निकलेगी, ठीक है, नासिक के। 4 गज मलमल, तो 4 गज मलमल ये आपका क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक। क्या है? परिमाण बोधक। समास का विलोम, तो ये आपका व्यास। समास कोई चीज़ जोड़ना, व्यास यानी अलग करना। शून्य का तत्सम, शून्य क्या हो जाएगा? शून्य। आँख की किरकिरी होना, तो अप्रिय लगना। क्या लगना? अप्रिय लगना। अकाल का पर्यायवाची क्या है? दुर्भिक्ष। क्या है? दुर्भिक्ष। वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो देखिए अध्यापक। क्या है? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, तो अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। मुझसे उठा नहीं गया, तो इसका क्या हो जाएगा? भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। फिर कह रहा है निष्कपट संधि का विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होगा? तो निधन कपट। विसर्ग क्या हो जाएगा? ये आपका खट्टी सा में चेंज हो जाएगा, तो निधन कपट। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 जो आपका ये एक पैसेज है, ठीक है। तो कभी भी जब आप पैसेज सॉल्व करिए तो पहले पैसेज मत पढ़ा करिए, पहले आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लिया करिए। व्हाट डज इनकोर मीन्स, ये कह रहा ना, व्हाट डज इनकोर मीन्स। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए आप सीधे इनकोर ढूंढिए, तो आपको इनकोर देखो मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इनकोर के आगे जस्ट क्या लिखा है? जस्ट लिखा है वंस मोर, यानी इनकोर का मतलब क्या हो जाएगा? वंस मोर, ठीक है। बच्चे चिल्लाए वंस मोर मतलब एक बार और दिखा दीजिए, और दिखा दीजिए, क्योंकि जादू वो जो मैजिक दिखा रहा था ना बहुत ही अच्छा था। तो 62 कह रहा है व्हाट डिड किम डू द एंड, तो अंत में किम ने क्या किया? जो मतलब जादूगर था वो स्माइल दिया और डिसअपीयर्ड, गायब हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट डज सेंचुरी डिनोट, सेंचुरी किसे बताए? सेंचुरी मतलब शताब्दी, तो 100 वर्ष को शताब्दी बोलते हैं, तो आ पीरियड ऑफ 100 ईयर। व्हाट इज द मैजिशियन से, मैजिशियन नेम क्या था? तो ये किम देथोड। बिल्कुल एकदम आसान तरीके से आपको पैसे मिल जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड? तो एस्टोनिश्ड यानी चकित होना, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉटनेस? तो ये हो जाएगा हैपनिंग सडनली। क्या हो जाएगा? हैपनिंग सडनली।
व्हाट इज वांट, तो देखिए वांट में यहाँ पे कन्फ्यूजन है क्योंकि स्टिक भी हो सकता है बॉक्स, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन है। कृपया कमेंट करके आप जरूर बताइए क्या हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग, तो होपिंग यहाँ पे जंपिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा जंपिंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है अ लाइव एस इज बेटर देन अ डेडलाइन, तो यहाँ पे कह रहा है ये होगा क्या, किस तरह का जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किस तरह का है इसमें, ठीक है। तो ये आपका जो एडजेक्टिव है वो क्वालिटी, क्या है क्वालिटी। फिर कह रहा है विच इज द फॉलोइंग हैज़ बीन मिसस्पेल्ड, कौन सा स्पेलिंग गलत है, तो गवर्नेंस, क्योंकि यहाँ पे गवर्नेंस है तो आपको याद होगा कि गवर्नेंस यहाँ पे ए होना चाहिए था, ठीक है, ई के बदले। चलिए पिक आउट द करेक्ट साइनम्स, तो ये आपका मेक थिन, क्या हो जाएगा मेक थिन, यानी एटीन्यूट जो है एटीन्यूट का मेक थिन हो जाएगा। पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा नो सूनर, ये जो पहला ना नो सूनर के साथ हमेशा दैन का प्रयोग होता है, नो सूनर के साथ हमेशा दैन का प्रयोग होगा। आप देख लीजिए कोई भी सेंटेंस जिसमें नो सूनर के साथ दैन का प्रयोग नहीं हुआ होगा, चाहे इसमें दे लीजिए, चाहे इसमें दे, चाहे इसमें दे लीजिए, इसलिए तीनों नहीं होगा और आपका क्या हो जाएगा पहला, यानी नो सूनर द हैड बी रीच द स्टेशन दैन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। 73 पिक आउट द सुटेबल एंटोनाइम्स, यानी विलोम बताना है, तो विलोम जुडिशियस, क्या हो जाएगा जुडिशियस का क्या हो जाएगा सेगेसियस, क्या हो जाएगा सेगेसियस, ये हो जाएगा। फिर 74 का कह रहा है फिल इन द ब्लैंक द सुटेबल प्रोनाउन, तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है माई सन माई डाटर, तो हमेशा ध्यान दीजिए आर फॉन्ड है, मतलब मेरे बेटे और मेरी पुत्री जो है शौकीन है, किसकी शौकीन है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या यूज होगा, तो ईच अदर, दो व्यक्ति के लिए, दो के लिए हमेशा ईच अदर का प्रयोग होता है, तो ईच अदर हो जाएगा, ठीक है। चलिए विच द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर, तो मेटाफोर मतलब रूपक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ही इज अ बिग डंकी, ही इज अ बिग डंकी, यानी यहाँ पे उसको एक बड़ा गधा बोला गया है ना, तो रूपक। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो देखिए यहाँ पे दिया स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जब भी जनसंख्या से संबंधित अध्ययन किया जाता है तो उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में एक बुक आती है डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो यही होता है डेमोग्राफिक मतलब जननांकी होता है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस, तो आपको डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है, तो डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज किया तो यहाँ पे किया ना कि आई आस्क्ड करे, देखिए आई आस्क, ये इसका मतलब ये होगा कि ये इनडायरेक्ट में दिया, इनडायरेक्ट में, तो जब आई आस्क्ड दिया है तो जाहिर सी बात है आस्क्ड जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है। और ये देखिए रिपोर्ट स्पीच से पहले यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ़ लगा है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होगा, तो मतलब इसका डायरेक्ट क्या होगा, ऑलरेडी इनडायरेक्ट में दे दिया, डायरेक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आई सेड टू शीला मे आई नो, ठीक है मे आई नो, तो यहाँ पे मे आई नो क्यों, यहाँ पे मे आई नो क्यों होगा, क्योंकि देखिए मे का यहाँ पे माइट हो जाएगा, माइट हो जाएगा, तो इसलिए ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 78 की बात कर लेते हैं। कह रहा था आइडम टू रिंग वंस वन बेल मीन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज, टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज, खुद की प्रशंसा करना। द मीनिंग ऑफ द आइडम टू पुट आउट, टू पुट आउट यानी बाहर निकालना, तो टू एक्सटिंग्विश, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। द सेंटेंस दिस इज अ हाउस विच आई वॉज, यही वह घर है जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, तो ये किस तरह का सेंटेंस है, तो ये कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, मतलब आश्रित, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसपे दूसरा सेंटेंस क्या हो, उस पर आश्रित हो, है ना, कंपाउंड नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स होगा। चलिए 81 पे चलते हैं। 81 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, तो कह रहा है द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट द, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई, क्या हो जाएगा बाई, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है आप प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, तो हैविंग टायर्ड यानी थक कर, वो खेलने के बाद थकते हुए वो क्या हुआ, बच्चे घर को चले गए, थक कर घर को चले गए, ठीक है। ज्वाइन द सेंटेंस, तो ज्वाइन करना है, तो द कॉफ़ी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग इट वुड नॉट कीप, देखिए यहाँ पे दिया गया है दो अलग अलग सेंटेंस हैं, दो अलग अलग सेंटेंस, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो दो जो अलग अलग सेंटेंस है ना इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, द कॉफ़ी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस, ठीक है, इस तरह की, तो ये आपका हो जाएगा द कॉफ़ी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट ऑफ अंटार्कटिका, मतलब अंटार्कटिका की बात कर रहा है कि अंटार्कटिका पहले किसके लिए जाना जाता था ना, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, क्या ऐसा है कि इंडियन साइंटिस्ट के लिए या अमेरिकन साइंटिस्ट, इट इज है ऑलवेज बीन लीजिए। देखिए अंटार्कटिका अगर बात करें ना तो एक अंटार्कटिका की बात करें कॉन्टिनेंट है, और अंटार्कटिका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे मनुष्य शायद वहाँ पे नहीं रह सकता, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी क्या है डिजर्ट है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, डिजर्ट का मतलब ये नहीं होता कि जहाँ पे बालू ही बालू पाया जाता है, नहीं, 2 तरह के डिजर्ट होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल डिजर्ट, है ना, ट्रॉपिकल मतलब एक मतलब ऐसा डिजर्ट जहाँ पे गर्मी होती है, एक ठंडा डिजर्ट होता है, तो ये ठंडा डिजर्ट है ना, जहाँ पे क्या होते हैं ग्लेशियर पूरा पाए जाते हैं ना, इस तरह समझिएगा। विच द फॉलोइंग वर्ड्स इन एडवर्ब, एडवर्ब कौन सा इसमें एक एडवर्ब है, तो अपेस, क्या है अपेस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन, आपको करेक्ट कंजक्शन लगाना है, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा जब कंडीशनल वर्ड होता है ना तो हमेशा यहाँ पे इज एज आएगा, क्या आ जाएगा एज।
चलिए, तो अब देखा सकता है चूज द करेक्ट फिगर स्पीच फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखिए ये कह रहा है डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग। तो देखिए डेथ लेज, मृत्यु पड़ी है उसके ठंड हाथों पे, मतलब बर्फ जैसे हाथों पे राजा के। तो क्या मृत्यु कभी पड़ी रहती है, लेटी रहती है? ऐसा नहीं होता ना। पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण किया गया, यानी किसी जैसे होता है निर्जीव चीज़ को मनुष्य की तरह उसको तुलना करना, तो ऐसे ही कुछ है पर्सनिफिकेशन। चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट फॉलोइंग। तो ये आपका ये हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको मिलाना है, मतलब सीक्वेंस देना है। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा, यानी RQSP। 89 की बात करें, गिव द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग प्रोवर्ब। प्रोवर्ब देना है, तो अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। मतलब ये अच्छा होता है खुद में संतुष्ट, जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहो, बल्कि उसमें नहीं कि जो आपके पास नहीं है। ठीक है, 90 कह रहा है आई, उसके बाद डैश दिया हिम सिंस बी मेट ईयर एगो। तो हैव नॉट सीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव नॉट सीन। ठीक है, चलिए 91 की तरफ। तो 91 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि 10 का पावर 3x इज इक्वल टू 125, तो 10 का पावर -2x का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका थर्ड हो जाएगा 1/25 होगा। ठीक है, देखिए सोल्यूशन मैं नहीं दूंगा अभी, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं। मैं सोच रहा हूँ कम से कम बस केवल आंसर मैच कराइए। ठीक है, बाकी मैंने मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कराया, बस 60 वीडियो अपलोड किया, उसको देख लीजिएगा आप। 92 1000 मतलब यहाँ पे 16,075 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 167 शेषफल इतना आ जाए। तो सबको पता है कि ये होता है, ये जो आपने भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर आपका ये आ जाएगा, भाज्य आ जाता है ना। तो ऐसे होती है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 96, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 का ऑप्शन। 50 से छोटे पूर्णांकों में भाज्य संख्या, तो आप देखिए 15 हो जाएगा आंसर। 50 से छोटे धन पूर्णांकों की अभाज्य संख्या। ठीक है, दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या दुगना छोटी। तो ये जो आपका 94 वाला क्वेश्चन है वो सीधे आपका 14 और 5 होगा। क्या होगा, 14 और 5। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 95 की बात कर लेते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, उस आयत के क्षेत्रफल के बाद जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आयत की चौड़ाई बोला है ना, तो 4 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, क्योंकि सारे भुजा। देखिए मैं इसका सोल्यूशन भी बता देता हूँ। देखिए ऐसे कह रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये है, ये वर्ग है, इसकी भुजा मान लीजिए 8 है। तो कह रहा है आयत के क्षेत्रफल के बराबर, कह रहा है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 16 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 है और उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 है। तो ये आपका 16 है। तो जाहिर सी बात है, अगर 16 है इसका क्षेत्रफल वर्ग का, तो इसकी भुजा 4 होगी, है ना। तो जब यहाँ पे 4 होगी तो जिसकी लंबाई 16, तो अगर ये 16 है इसमें, तो ये भी तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, मतलब सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 4 आएगा। फिर कह रहा है 96 14/33, ये मतलब 42/55 21/22, इसका महत्तम समाप पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होता है जानते हैं, ये हो जाता है अंशों का लासा बट अंशों। जैसे आपको अगर जब भी आपको भिन्नों का मतलब मासा या लासा निकालना हो, तो भिन्नों में क्या होता है, अगर मान लीजिए मासा निकालना है तो आपको निकालना अंशों का मासा बटे हर का लासा। तो ऐसे निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7/330। ठीक है, चलिए 97 कह रहा है 7 + 2 √10 का वर्गमूल। तो ये आपका 2 + 5 हो जाएगा, √2 + √5। ठीक, 98 देखिए, एक वर्ग का समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, या त्रिभुज की एक भुजा इतना है, तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 8 2/3। ठीक है, क्योंकि क्या है, देखिए इसमें सारे जो भुजाएं हैं वो सब बराबर हैं। तो कुल मिला के 5 भुजाएं हैं। देखिए आप देखिए, कुल मिला के 5 कितने 5 भुजा होंगे। देखिए ठीक है, आप देखेंगे अगर, तो ऐसे इसका आकृति बनेगा। देखिए इसका आकृति ऐसे बनेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो 4/3 1 का है, तो 4/3 को आप 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 चौक 20, 20/3, और 20/3 को मिक्स फ्रैक्शन बदलेंगे, 6 से 2/3 आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा, 6 से 2/3। ठीक है, चलिए अब 98 के बाद हम 99 पे चलते हैं। ठीक है, 99 कह रहा है निम्न से कौन संख्या 99 से विभाजित होती है। तो 99 से विभाजित होती है, तो देखिए ये आपका दूसरा हो गया, 11 43 45। ठीक है, 11 43 45 ही हो जाएगा। फिर कह रहा है पाई क्या है, तो भैया पाई जो है ना, एक अपरिमेय संख्या, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। कह रहा है 101, यदि किसी संख्या का, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए बहुत ही आसान है, मैं आपको बता दूं। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन देना तो आपको करना क्या है, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, तो जो 3/2 दिया है ना, चूँकि यहाँ देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2, यानी
3/2 का मतलब यहाँ देखिए 3 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा और 2 मतलब 3 आपका क्या हो जाएगा, 3 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, 2 विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आप देखेंगे 3 में से 2 निकालिए तो 1 रुपये की हानि आई। कितने आई, मतलब यहाँ पे 3 में से 1 मिनट सॉरी, मतलब उसने जो है 3 रुपये का खरीदा था और 2 रुपये का बेचा, यानी 1 रुपये का उसका घाटा लगा। 1 रुपये का क्या लगा, घाटा लगा। तो आप इसका जब हानि निकालेंगे तो 1 × 100 और क्रय मूल्य कितना है, 3 है, तो आपको आएगा 100/3। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 33 सही 1/3% ये हानि आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा 33 1/3% हानि। 12,012 को 12 से भाग देने पर तो ये आपका 4 आ जाएगा आंसर, यानी थर्ड। 103 378 × 236 देखिए इस तरह के गुणनफल में इकाई अंक कैसे होगा। तो जो आपको करना क्या है, जितने सारी संख्याएं हैं सबका इकाई अंक, इकाई इसमें 2 है, इसमें 9 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है। तो देखिए 2 को गुणा करिए 9 से, 2 9 18। अब 18 का इकाई अंक क्या है, 8 है, 8 को पकड़िए। फिर 8 छक 48, तो 48 का इकाई अंक क्या है, 8 है, फिर 8 को ही पकड़िए, फिर 8 है 64, तो 64 का इकाई अंक 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा दिए गए आंकड़ों का माध्य 4.5 है तो उसका मध्यिका क्या होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4.5, क्या हो जाएगा 4.5 यानी 4.5। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण तो ये R.A. फिशर महोदय ने दिया था, इसका मतलब इसकी इस विधि का जो श्रेय दिया था ना, श्रेय जाता है वो R. फिशर को जाता है। त्रिभुज ABC में मध्य बिंदु क्रमशः DEF है, तो ज्ञात कीजिए निम्न कौन सा कथन सत्य है। तो आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है ये जो DEF है इसका मान कितना होगा। तो भाई जाहिर सी बात है ये जो BEC है इसका चौथा भाग है कि नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एरिया जो है ना, ये वाला, ये चौथा हिस्सा है कि नहीं है। देखिए 1 2 3 4 चौथा हिस्सा है, तो इसका मतलब बड़े वाले त्रिभुज का कोण DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा इसका ऑप्शन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A ज्यामितीय माध्य G तथा हरात्मक, तो ये देखिए इसमें मुझे डाउट है, मैं यहाँ पे इसको छोड़ दे रहा हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा इसका। 108 कह रहा है दो संख्याओं का अंतर गुणनफल क्रमशः 5 36 है, तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो ये 5/36 हो जाएगा। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे। तो आपको पता है आपके सबसे 20वीं शताब्दी मतलब 1900 से 2000 के बीच के कौन है, श्रीनिवास रामानुजन। कौन है, श्रीनिवास रामानुजन। किसी कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल 660 स्क्वायर मीटर है, तो लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो कमरे की ऊंचाई 11 मीटर, तो छत का क्षेत्रफल तो ये आपका 200 मीटर हो जाएगा, 200 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 111 कह रहा है A/3 = B/4 = C/7, तो A + B + C का मान क्या हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा, यानी 4, ऑप्शन नंबर 4 2। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 112 के। तो क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह कौन सा दिन, तो ये आपका मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार। हल कीजिए, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन क्या आएगा, वो आएगा 11/64। ठीक है, चलिए त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजा है, तो ये आपका देखिए यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा जो सबसे बड़ी भुजा होती है, याद रखिए मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ, कभी भी जब इस तरह से हो तो सबसे पहले आप सबसे बड़ी भुजा देख लीजिए। सबसे बड़ी जो भुजा होगी ना, आप एक बार चेक करिए कि अगर सबसे बड़ी भुजा को छोड़कर बाकी 2 भुजाओं को जोड़िए, अगर दोनों भुजा को जोड़ने के बाद इस बड़ी वाली भुजा से अगर बड़ी हो जाती है ये संख्या, यानी दोनों बाकी के दोनों बचे भुजाओं का योग बचे हुए भुजा से बड़ी होती है, तो त्रिभुज बनाना संभव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन। 115 कह रहा है √3 मतलब यहाँ पे 4 + 5 आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आपका ये देखिए 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है यदि आरोही क्रम में रखे आंकड़ों को दोनों छोर प्रेक्षण हटाए जाए तो केंद्रीय पद्धति के मान से कौन से मापक प्रभावित होंगे। तो ये आपका हो जाएगा माध्य और बहुलक, ये दोनों प्रभावित होंगे। 5 सेंटीमीटर घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है, तो इसमें 1 सेंटीमीटर घन वाले घनों में काटा जाता है, तो 1 सेंटीमीटर घन में कितने घन में केवल एक ही फलक पर रंग होगा, तो ये 54। ठीक है, ये 54 हो जाएगा आंसर, यानी तीसरा। पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 डिग्री, कितना हो जाएगा 540 डिग्री। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ, जब धंसे हुए भाग का 1/3 बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी कीचड़ में, खंबे की पूरी माप, तो ये आपका हो जाएगा 21 मीटर, कितना हो जाएगा 21 मीटर। ठीक है, चलिए A और B किसी काम को 12 दिन में, तो B और C उसी काम को 15 दिन में करते हैं, C और A उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो कितना आएगा
तो 30 दिन आएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 121 पर। तो 121 कह रहा है WWF से क्या से है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4। फूलों की घाटी सबको पता है उत्तराखंड में है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन संबंधित है, तो ये आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ठीक है, कोटोपैक्सी जो है ज्वालामुखी, आपको पता है ये इक्वाडोर शायद में, यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला, यानी दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है, दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है। तिब्बत की सांगपो नदी, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत, देखो ब्रह्मपुत्र नदी आपके तिब्बत से होकर बहती है, तिब्बत से इसका जो है मतलब वहाँ से उद्गम होता है। तो ये मतलब ब्रह्मपुत्र, इसको हम भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता ये शांत घाटी में पाया जाता है, यानी साइलेंट वैली। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है, तो देखिए एलपीजी के संदर्भ में यही सत्य है कि ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं होता। ठीक है, मतलब ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं होता है, ये आपका 3rd हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के घटक, तो जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो डॉक्टर A.G. टांसले ने। ध्रुव तारा कहाँ होता है, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए 130 करा लखनऊ समझौता 1916 के किन दोनों मध्य। देखिए उन लखनऊ समझौता में क्या हुआ था कि नरम दल व गर्म दल का मिलन हो गया था। मतलब क्योंकि 1907 में विभाजन होता है, नरम दल और गर्म दल अलग हो जाते हैं, लेकिन 1916 में इन दोनों का पैचअप, यानी इन दोनों मिल जाते हैं। लेकिन कह रहा किन के मध्य हुआ, तो ये हुआ कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। ठीक है, जंगली गधों का अभ्यारण्य तो गुजरात में है, जंगली गधा। घास भूमि क्षेत्र के प्रत्यंत खास सबसे उच्च स्तर का तो मांसाहारी होता है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर पृथ्वी के सबसे पास है, तो क्षोभ मंडल सबसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम, तो ये आपका 11 दिसंबर 2002 को है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण सहायक है, तो जैविक खेती है ना, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें कोई केमिकल नहीं होता। अम्लीय वर्षा संबंधित है, तो सल्फ्यूरिक एसिड ये सबसे बड़ा कारक है अम्लीय वर्षा का। ठीक है, कार्बन डेटिंग क्या करता है, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या मतलब जो आपने देखो कार्बन डेटिंग से पता किया जाता है कि मौजूदा स्थल जो है या मौजूदा जो भवन है वो कितने साल पुराना है, या मौजूदा हड्डियाँ वगैरह जो भी मिलते हैं अवशेष कितने साल पुराना है, ये पता लगाने के लिए, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। और संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है भैया, ये समय के साथ उत्तेजक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। देखिए मैग्निफिकेशन मतलब आकार में वृद्धि, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक, तो कवक जो है अजैविक घटक। अजैविक मतलब जो जीवित ना हो मतलब नॉन लिविंग थिंग, तो इसमें मतलब ऐसे कह रहा है अजैविक घटक। देखिए यहाँ पे लगा अजैविक घटक नहीं है, तो कवक तो एक लिविंग है ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें वृद्धि होती है। तो लवक जो है मतलब कवक जो है वो अजैविक घटक नहीं है, बाकी सब अजैविक है, यानी नॉन लिविंग। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय, तो ये एम्स्टर्डम, कहाँ है, एम्स्टर्डम। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। करण ने कहा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण, तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है, क्योंकि यहाँ पे रेन शेडो प्रभाव है, रेन शेडो प्रभाव। ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, तो ये आपका 1972 में। ठीक है, फिर कह रहा है वायुमंडल की ऊपरी सीमा प्रति इकाई क्षेत्र प्राप्त होने सौर विकिरण, तो सौर स्थिरांक कहलाती है। क्या कहलाती है, सौर स्थिरांक। ठीक है, किस देश में संविधान मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, USSR, हम रूस को ही बोलते हैं, यूनाइटेड मतलब स्टेट्स जो मतलब सोवियत संघ रूस है ना, तो रूस है USSR। तो दोस्तों ये मैंने पूरा का पूरा कोशिश किया, पूरा सटीक आपको यहाँ पे उत्तर माला दिया है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि यहाँ पे गलत क्या है। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।